फॉर्मेशन बदलो। हेवन अर्थ क्रेन विंग फॉर्मेशन। राघव का चेहरा बदल गया और वह तेजी से चिल्लाया। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं ने सोचा भी नहीं। राघव के नेतृत्व में उन्होंने एक विशाल 2 पंखों वाला फॉर्मेशन बनाया। यह उनका सबसे मजबूत रक्षात्मक फॉर्मेशन था। सबने राक्षस जानवरों की सेना में दर्जनों विशाल आकृतियां देखी। वे सभी 9वीं रैंक के राक्षस जानवर थे। जब राघव ने पहले 9वीं रैंक के राक्षस जानवर को मार दिया था तो 2 और एक के बाद एक दिखाई दिए थे। उन्हें अरुण और शांभवी ने मार दिया था। हालांकि वे दोनों राक्षस जानवरों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास राघव जैसा सटीक निर्णय नहीं था और वे उन्हें एक ही वार में आसानी से मारने में असमर्थ थे। उन्हें अपने लक्ष्यों को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। जब राघव ने अपने वाले को मार डाला था तो ऐसा लगा था कि यह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन शांभवी और अरुण दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, जिससे हर कोई इस बात से अवगत हो गया था कि 9वीं रैंक के राक्षस जानवर कितने भयानक थे। 5वीं रैंक के सेलेशियल्स के अलावा उनमें से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। अब जब 70 से 80 9वीं रैंक के राक्षस जानवर एक साथ दिखाई दिए तो सभी के चेहरे बदल गए। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। शाहिद, इतनी बड़ी संख्या देखकर देवदत्त का चेहरा कई बार बदला, इससे पहले कि उसने अचानक शाहिद पर एक खास नजर डाली। शाहिद तुरंत देवदत्त का इरादा समझ आया। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दूर खड़े राघव को देखने के बाद उसकी आंखों में एक निर्दयी रोशनी दिखाई दी और फिर वह गायब हो गया। 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों का समूह आगे बढ़ा। उनके पीछे और कोई राक्षस जानवर नहीं थे। अचानक एक विशाल मिट्टी की दीवार दिखाई दी, लेकिन वे राक्षस जानवर तुरंत उससे टकराकर निकल गए। वो विशाल मिट्टी की दीवार 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों के सामने कागज की तरह कमजोर थी। उसका कोई असर नहीं पड़ा। क्या शाहिद पागल हो गया है? वह सभी 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को खुद ही रोक रहा है। सबने सामने एक आकृति को तेजी से पीछे हटते देखा। शाहिद जल्दी जल्दी हाथ के सील बना रहा था। एक के बाद एक मिट्टी की दीवारें बना रहा था जो राक्षस जानवरों द्वारा तेजी से उड़ा दी जा रही थी। नतीजतन इन राक्षस जानवरों को शाहिद की ओर खींचा गया और उन्होंने उसे निशाना बनाया। शाहिद पीछे हटता रहा और बार बार बाधाएं बनाता रहा। राघव से हत्या की इच्छा फूट पड़ी। शाहिद, अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं, राघव, कसम खाता हूं कि चाहे तुम स्वर्ग में जाओ या नरक में भाग जाओ, मैं तुम्हें फिर भी मार डालूंगा। राघव के गुस्से भरे चिल्लाने के बाद शांभवी और गणेश के चेहरे भी बदल गए। शाहिद सीधे राघव की ओर पीछे हट रहा था। वो स्पष्ट रूप से राक्षस जानवरों को उसकी ओर खींच रहा था ताकि ड्रैगन ब्लड लीजन को खत्म कर सके। है राघव, मैं तुम्हें समय देने में मदद कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो ठीक है, हम बस अपने अपने हिस्से संभाल सकते हैं। शाहिद अचानक मुस्कुराया और जमीन से गायब हो गया। जमीन पर एक रून बह गया जो हेगेमन हॉल में वापस आ गया। शाहिद ने भागने के लिए एक अर्थ इवेजन तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों ने अपना लक्ष्य खो दिया और दहाड़ने लगे। गुस्से में दहाड़ों के साथ वे सीधे राघव के चैनल की ओर बढ़े। क्योंकि वे बहुत सारे थे, एक हिस्सा दूसरे चैनलों में भी फैल गया। लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन मुख्य बल का सामना कर रहा था, जिसमें लगभग आधे 9वीं रैंक के राक्षस जानवर उनके पास आ रहे थे। राघव के पक्ष में 35 9वीं रैंक के राक्षस जानवर हमला कर रहे थे, जबकि पास की शांभवी भी बदकिस्मत थी। 16 राक्षस जानवर उसके पक्ष में चले गए थे और उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की इच्छा चमक रही थी। बाकी 4 चैनलों में से गणेश द्वारा संरक्षित सबसे करीबी चैनल को उनमें से 9 से निपटना पड़ा। यह अज्ञात था कि क्या वे कीड़ों की सेना से डरे हुए थे, लेकिन वे राक्षस जानवर अन्य चैनलों में खेलना पसंद करते थे। देवदत्त, अरुण और नासिर अपने चैनलों के सामने की ओर बढ़े 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके पीछे शाहिद, मुकुल, भुवन और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ भी हमला कर रहे थे। इन 3 गुटों ने चारों बाहरी क्षेत्रों से लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। शाहिद, मुकुल और भुवन के अलावा
2 अन्य 5वीं रैंक के सेलेशियल्स को भी भर्ती किया गया था। हालांकि वे जन्मजात 5वीं रैंक के सेलेशियल्स नहीं थे, वे 4थी रैंक के सेलेशियल से बहुत मजबूत थे। इन 3 गुटों के पास सबसे अधिक संख्या में शीर्ष विशेषज्ञ थे और वे कुल मिलाकर 30 से कम राक्षस जानवरों का सामना कर रहे थे, जिससे उन पर सबसे कम दबाव था। अर्जुन, अब पीछे मत हटो, अपना हथियार बाहर निकालो, जल्दी, राघव चिल्लाया। अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए और एक विशाल क्रॉसबो निकाला जो एक युद्ध रथ के आकार का था। उसका शरीर गहरा लाल था और रून से ढका हुआ था। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसने जमीन में एक छेद बना दिया। अर्जुन इसे अकेले नहीं पकड़ पा रहा था। उसने जल्दी से एक युआन स्पिरिट पत्थर से जड़ा एक सुनहरा भाला निकाला और उसे क्रॉसबो पर सेट किया। बज, अर्जुन ने ट्रिगर खींचा। 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों की ओर एक सुनहरी रोशनी निकली। बूम, भाला 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों तक पहुंचते ही फट गया। उसका शरीर नुकीले टुकड़ों में बदल गया, जिसने 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों के मांस को छेद दिया। खून की बारिश हुई। 1 महीने की मेहनत सिर्फ एक धमाके के लिए। अर्जुन का दिल खून बहा रहा था। यह एक नया हथियार था जिसे उसने अभी बनाया था। केवल राघव को इसके बारे में पता था और उसने पहले इसका उपयोग करने की कोशिश भी नहीं की थी। वे टुकड़े इतने नुकीले थे कि 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों का मांस भी इसका विरोध करने में असमर्थ था। हालांकि इतने छोटे टुकड़े भी 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को उनके विशाल शरीरों के साथ मारने में सक्षम नहीं थे। लेकिन इस विस्फोट के पीछे की शक्ति ने हमलावर 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को एक पल के लिए धीमा कर दिया था। राघव बिल्कुल यही चाहता था। रेगिंग फ्लेम प्रिजन। राघव ने हाथ के सील बनाए और हवा में अनगिनत आग की जंजीरें दिखाई दी, जो उन सभी 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को घेर रही थी। उसी समय राघव के चेहरे से एक पवित्र प्रकाश आया, क्योंकि उसने एक धर्म ग्रंथ का जाप करना शुरू कर दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे देवता उसके साथ जाप कर रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी की आग की ऊर्जा आग की जंजीरों की ओर उमड़ी। राघव ने भी शीन की पूरी शक्ति का उपयोग इस आग के कारागार को घनीभूत करने के लिए किया। उसने इसे जितना संभव हो उतना मजबूत बनाया और अधिक जंजीरें लगातार दिखाई दी। जब उसने ईस्टर्न वेस्टलैंड में इस चाल का इस्तेमाल किया था, तो आग की जंजीरें केवल एक बाह की चौड़ाई की थी, लेकिन अब वे एक व्यक्ति की कमर जितनी मोटी हो चुकी थी। जैसे ही निर्वाणा स्क्रिप्चर का जाप हवा में भर गया, जंजीरें बढ़ती रहीं और आग की ऊर्जा भी मजबूत होती गई। 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों ने पागलपन से रेगिंग फ्लेम प्रिजन पर हमला किया। तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, लेकिन वे आग के कारागार को हिलाने में असमर्थ थे। शीन, अपनी पूरी ताकत निचोड़ो। फ्लेम प्रिजन डेथ ब्लो। राघव ने शीन को पीछे न हटने का आदेश दिया। उसका अपना आध्यात्मिक युआन आगे बढ़ा। विशाल आग का कारागार तुरंत काम गया। दुनिया से सारी आवाजें चली गई, जैसे समय थम गया हो। आग का कारागार अचानक सिकुड़ गया। सभी 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को 3 मीटर की गेंद में संपीड़ित कर दिया। फिर आग का कारागार फट गया। राघव के हाथ भी फट गए, मांस के ढेले में बदल गए और उसने खून की उल्टी की। शीन की वर्तमान शक्ति बहुत अधिक थी और निर्वाणा स्क्रिप्चर द्वारा प्रवर्धित होने के बाद आग की ऊर्जा उस जादुई कला की सीमा से कहीं अधिक हो गई थी। इस प्रकार राघव को एक भारी प्रतिक्रिया मिली। सौभाग्य से सभी 9वीं रैंक के राक्षस जानवर मारे जा चुके थे। हालांकि शीन भी बुरी तरह घायल हो गया था और थोड़ी देर के लिए हिलने में असमर्थ होगा। सभी 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को मारने के बाद राघव ने पीछे मुड़कर देखा कि नेहा और अन्य लोग पहले ही शांभवी के गुट पर हमला कर चुके थे। उसकी राक्षस जानवरों के साथ मदद कर रहे थे। राघव ने एक गहरी सांस ली और वह भी दौड़ पड़ा। शांभवी का चेहरा इस समय कागज जैसा पीला था। उसने पहले 8 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को मारने के लिए एक वर्जित तकनीक का इस्तेमाल किया था। उससे उसे भारी आंतरिक चोटें लगी थी, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और लड़ना जारी रखा। हेवन फीमेल अलायंस को भारी नुकसान हो रहा था। ये 9वीं रैंक के राक्षस जानवर बस कुछ ऐसा नहीं थे जिसे वे संभाल सके। नेहा, मनोज,
और एक बख्तरबंद अर्जुन प्रत्येक अपने दम पर एक 9वीं रैंक के राक्षस जानवर के खिलाफ लड़ रहे थे। विनायक और शुभम पृथ्वी की ऊर्जा को प्रसारित कर रहे थे ताकि हेवन फीमेल अलायंस के लोगों की रक्षा कर सके और भी अधिक हताहतों से बच सके। खून के रंग की रोशनी चमकी। शांभवी जिन 2 राक्षस जानवरों से लड़ रही थी, उनमें से एक राघव के कृपाण के एक वार से मारा गया। धन्यवाद। शांभवी की आंखें थोड़ी लाल थी। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन नहीं होती तो शायद अब कोई हेवन फीमेल अलायंस नहीं होता। जल्दी से उन्हें मार डालो। राघव पहले ही उस 9वीं रैंक के राक्षस जानवर पर हमला कर चुका था जो शुभम और विनायक को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा था। वे दोनों पहले ही अपने स्पिरिट ब्लड को सक्रिय कर चुके थे और हर किसी की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। यह देखकर कि उनकी रक्षा टूटने वाली थी, राघव ने जल्दी से अपना कृपाण चलाया। खून के रंग की रोशनी आसमान में भर गई और फिर गायब हो गई। हेवन फीमेल अलायंस के शिष्य स्तब्ध रह गए। उस विशाल 9वीं रैंक के राक्षस जानवर का शरीर धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट गया। उस दरार के माध्यम से उन्होंने एक जंगली और दबंग आकृति को देखा जो एक और 9वीं रैंक के राक्षस जानवर पर हमला कर रही थी। राघव ने पाया कि हालांकि इन राक्षस जानवरों की आक्रामक शक्ति बहुत अधिक थी, उनमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। जब तक कोई सामने से उन्हें रोकने में सक्षम था, उनके किसी एक ब्लाइंड स्पॉट से एक चुपके से हमला घातक था। उन्हें एक ही वार में मारा जा सकता था। राघव ने उनमें से 3 को मार दिया, जबकि शांभवी ने अपने वाले को मार दिया और नेहा की मदद करने चली गई। सभी राक्षस जानवरों को जल्दी से संभाल लिया गया। युद्ध का मैदान एक भयानक चुप्पी में उतर गया। शांभवी ने हेवन फीमेल अलायंस को देखा। सिर्फ एक पल में उसकी हजारों बहनें मर चुकी थी। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा भर गई। मैं लोगों को मारने जा रहा हूं, क्या तुम आना चाहती हो? राघव ने पूछा। चलो चलते हैं। शांभवी ने अपने दांत भींच लिए। तुम सभी बस यही रहो, मत हिलो। राघव ने ड्रैगन ब्लड लीजन को आदेश दिया। शांभवी के साथ साथ चलते हुए उसने उन 3 गुटों की ओर देखा। वे भी बर्फीले ढंग से उन्हें वापस घूर रहे थे। अपने कंधे पर खून से सनी तलवार रखे राघव सीधे देवदत्त और शांभवी के साथ दूसरों की ओर चला। उसकी आंखें शांत थी। जो लोग राघव को जानते थे, वे जानते थे कि ये शांति ये दर्शाती है कि उसकी हत्या की इच्छा चरम पर पहुंच गई थी। उसे अब इसे दबाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह लोगों को मारने वाला था। शाहिद, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। राघव की हत्या की इच्छा ने उसके चारों ओर की जगह को मोड़ दिया। ये एक मृत्यु देवता के आगमन जैसा था। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लोगों को अहंकार पूर्वक मार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह योग्यता है? देवदत्त ने तंज कसा। मैं मारने जा रहा हूं। जो मुझे रोकेंगे वे मरेंगे, राघव ने ठंडेपन से जवाब दिया। उसके कदम नहीं रुके। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। हाँ, तो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे मारने की कोशिश करते हो। अरुण हंसा। देवदत्त, अरुण, नासिर, शाहिद, भुवन, मुकुल और अन्य 2 रैंक 5 सेलेस्टियल सभी सामने खड़े थे। 8 शक्तिशाली विशेषज्ञ राघव और शांभवी को ठंडी नजरों से देख रहे थे। मैं शुरू करने वाला हूं, अपना ध्यान रखना, राघव ने शांभवी से कहा। अचानक उसके पीछे एक 4 अंक का दिव्य चक्र उभरा और उसकी आंखों में 4 सितारे दिखाई दिए। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर। राघव के शरीर पर शल्कों ने उसे ढक लिया और उसकी आभा एक ज्वालामुखी की तरह फट गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ाने लगे और आकाशीय हवाएं उग्र हो गई। एक खून से सनी तलवार की छवि आसमान को चीरती हुई उन आठों पर गिरी। देवदत्त और अन्य चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी पूर्ण श्रेष्ठता के साथ राघव और शांभवी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। शक्ति का अंतर बहुत अधिक था और उन्होंने सोचा कि वे दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे थे। लेकिन राघव के इस हमले में कोई दया नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। इस हमले के भीतर की हत्या की इच्छा भूतों को रुला सकती थी और देवताओं को रुला सकती थी। वो सचमुच उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। फ्लावर्स ही बरीज द हेवंस। राघव के साथ साथ
शांभवी ने भी हमला किया। फूलों की पंखुड़ियों का एक अंतहीन सागर एक विशाल चक्र में संघनित हुआ। वह चक्र तेजी से घूमने लगा, एक विशाल गोलाकार ब्लेड की तरह काम कर रहा था जो शून्य को चीरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। देवदत्त का शरीर अचानक बढ़ गया और काले बालों ने उसे ढक लिया। उसके दांत नुकीले हो गए और वह तुरंत एक विशाल शैतान बंदर में बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि देवदत्त एक जानवर काश्तकार था, क्योंकि उसने पहले कभी इस जानवर को मिलाने की कला को प्रकट नहीं किया था। वह अब एक 6 मीटर का शैतान बंदर था और उसने एक मुक्का आगे मारा। उसी समय अरुण ने हमला किया। उसका ब्लड क्यूई फट गया और देवदत्त के साथ मुक्का मारते हुए उन्होंने शांभवी और राघव के हमलों को रोका। उनके विचार में यदि उनमें से बहुत से लोग लड़ते हैं तो यह उन्हें कमजोर दिखाएगा। वे जो चाहते थे वह था उन दोनों को सबसे निष्पक्ष तरीके से पीछे धकेलना। धमाका, चारों हमले आपस में टकराए। क्या आकाशीय हवाएं फट गई, लेकिन यही वह चीज नहीं थी जिसने चौंकाने वाली चीख का कारण बनाया। चौंकाने वाली चीख उस व्यक्ति से आई थी जिसने अचानक देखा कि एक तलवार लिए हुए व्यक्ति उसके ठीक बगल में प्रकट हुआ था। वो व्यक्ति जो चिल्लाया था वह मुकुल था। वो अहंकार पूर्वक अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। ये देखने के लिए उत्सुक था कि राघव को कैसे अपमानित किया जाता है। उसने नहीं सोचा था कि राघव बिना किसी को ध्यान दिए देवदत्त को पार कर जाएगा। आइस फ्रॉस्ट शील्ड फट। उसकी बर्फ की ढाल अभी शुरू ही हुई थी कि राघव की तलवार उसके शरीर तक पहुंच गई। वो खूनी धुंध में उड़ गया। जब आकाशीय हवाएं आखिरकार शांत हुई तो सभी ने बस एक खून से सनी चमक देखी जैसे ही मुकुल मारा गया। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया स्थिर हो गई थी। मुकुल एक पीढ़ी का स्वर्गीय प्रतिभा, एक रैंक 5 सेलेस्टियल जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करने की क्षमता को जागृत किया था। अत्यधिक युद्ध शक्ति वाला व्यक्ति राघव द्वारा एक ही वार में मारा गया। इसके अलावा राघव की तलवार के भीतर की शक्ति ने मुकुल की आत्मा को भी नष्ट कर दिया था। उसके लिए किसी भी पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी। मौत को न्योता देना। देवदत्त ने गुस्से में गर्जना की और राघव की ओर एक मुक्का मारा। उसी समय नासिर का ज्वाला ब्लेड उसके ऊपर से गुजरा, लेकिन राघव ने उनके हमलों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने मुकुल को मारा था, उसने अपनी तलवार को एक अजीब कोण पर एक चौंक गए भुवन की ओर मारा। भुवन भयभीत था। मौत की भावना ने तुरंत उसके दिल को भर दिया। उसके पास रोकने की भी हिम्मत नहीं थी। उसके चारों ओर पानी का क्यूई प्रकट हुआ और वह तेजी से पीछे हट गया। धमाका। ठीक इसी क्षण नासिर और देवदत्त के हमले पहुंचे, लेकिन वे राघव तक नहीं पहुंचे। उन्हें शांभवी से एक पंखुड़ी की ढाल द्वारा रोक दिया गया। नहीं, एक दयनीय चीख गूंजी। दूरी में भुवन एक बिजली के अजगर से उलझ गया था और हिलने में असमर्थ था। एक खून से सनी तलवार उसकी पीठ से होकर उसकी छाती से बाहर निकल आई। मर जाओ। ब्लड ड्रिंकर से भयंकर शक्ति फट गई और भुवन का शरीर टुकड़ों में उड़ गया। एक और रैंक 5 सेलेस्टियल मारा गया। राघव ने जोरा को दूर रखा और गायब हो गया। एक प्रेत की तरह वह देवदत्त और दूसरों की ओर वापस भागा। ये पागल इंसान। देवदत्त क्रोधित था। उसे यकीन था कि राघव एक पागल था। उसने सचमुच लोगों को मारने की हिम्मत की, और सिर्फ किसी को नहीं, वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट द्वारा उठाए गए शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाओं को मार रहा था। उसने अपनी मौत की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए थे। राघव, ये काफी है, शांभवी चिल्लाई। शुरुआत में जब उसने कहा था कि वह राघव के साथ लोगों को मारेगी, तो वह सिर्फ गुस्सा निकाल रही थी। उसने सचमुच किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब जब 2 लोग मारे गए थे तो राघव के रुकने के कोई संकेत नहीं थे। अब वो थोड़ी घबरा गई थी। अगर तुम डरती हो तो तुम जा सकती हो। तुम अपनी बहनों को कुछ भी नहीं के लिए मरते देखकर ठीक हो सकती हो, लेकिन मेरे भाई कुछ भी नहीं के लिए नहीं मर सकते। राघव ने शांभवी को नजरअंदाज कर दिया। हेवन फीमेल अलायंस की मदद करने के कारण 7 ड्रैगन मार्क योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। राघव को इस बात का पछतावा नहीं था कि ड्रैगन ब्लड लीजन हेवन फीमेल अलायंस की मदद करने गया था।
और न ही उसने उन्हें दोषी ठहराया। ड्रैगन ब्लड लीजन का हर सदस्य एक गर्मजोशी वाला आदमी था और वे निश्चित रूप से कमजोर महिलाओं को अपने सामने बूचड़ खाने की तरह नहीं देखेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा बनने के लायक नहीं होंगे। लेकिन उनकी मौत एक निश्चित बेवकूफ के कारण हुई थी। उस बेवकूफ को कीमत चुकानी होगी। राघव के शब्दों से उकसाए जाने पर शांभवी ने अपने दांत भींचे, ये देखकर कि राघव पहले ही हमला कर चुका था। उसकी फूलों की पंखुड़ियां एक भाले में संघनित हो गई जो देवदत्त की ओर छेदने लगा। धमाका! देवदत्त ने एक मुक्के से शांभवी के हमले को रोका, लेकिन शांभवी की फूलों की पंखुड़ियों में ऐसे रुन थे जिनमें कुछ प्रकार की अजीब ऊर्जा थी। उसे पीछे धकेल दिया गया। शांभवी, तुम भी पागल हो गई हो। क्या तुम उसके साथ मरना चाहती हो? देवदत्त ने गर्जना की, लेकिन शांभवी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक अस्वस्थ लालिमा दिखाई दी और उसकी आंखों के भीतर अचानक दो रूम जल उठे। फूलों की पंखुड़ियां अचानक जीवित हो गई। उन्होंने एक विशाल अजगर बनाया जिसने देवदत्त पर हमला किया। अपनी स्थिति के बावजूद शांभवी ने एक बार फिर अपनी निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया था। धमाका! देवदत्त को एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया और उसने खून खांसा। शांभवी का भयानक पंखुड़ी वाला अजगर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वो भयभीत था। शांभवी के इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से थकी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसी शक्ति को बाहर निकालने में सक्षम थी। यह देखकर कि देवदत्त अगले हमले को रोकने में असमर्थ था, अरुण अचानक इसे रोकने के लिए उसकी जगह ले लिया। लेकिन हालांकि वह इसे एक मुक्के से रोकने में कामयाब रहा, उसके हाथ से खून टपक रहा था और उसे भी पीछे धकेल दिया गया। अरुण की सहायता से देवदत्त को कुछ राहत मिली। एक साथ काम करते हुए वे शांभवी को रोकने में कामयाब रहे। वे दूसरों के बारे में अब और परेशान नहीं हो सकते थे। इस समय राघव नासिर, शाहिद और अन्य 2 रैंक 5 सेलेस्टियल के खिलाफ तीव्रता से लड़ रहा था। शाहिद का पृथ्वी का विशालकाय राघव द्वारा एक पल में नष्ट कर दिया गया और वह एक पल के लिए इसे फिर से बुलाने में असमर्थ था। वह उससे बचने के लिए केवल जमीन के माध्यम से भागने पर भरोसा कर सकता था। राघव ने नासिर के ज्वाला ब्लेड को पीछे धकेला और अचानक अपने कंधे का उपयोग एक रैंक 5 सेलेस्टियल की तलवार प्राप्त करने के लिए किया। उस तलवार ने उसके कंधे को छेद दिया, लेकिन जैसे ही वह शिष्य इससे हैरान हुआ, राघव की तलवार उसके सिर से होकर गुजर गई। ये जीवन के बदले चोट का उपयोग करना था। राघव ऐसा करने का आदी था। हालांकि वे रैंक 5 सेलेस्टियल थे और हालांकि उसने पूरी शक्ति से रैगिंग फ्लेम प्रेजेंट का उपयोग करके खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। केवल अपने युद्ध के अनुभव से वो उन्हें आसानी से कुचल सकता था। एक और स्वर्गीय प्रतिभा मारा गया, केवल नासिर, शाहिद और एक और रैंक 5 सेलेस्टियल को पीछे छोड़ गया। वे सभी अब भयभीत थे। जैसे ही वे लड़ना जारी रखने या भागने के बारे में हिचकिचा रहे थे, राघव ने उस हिचकिचाहट का फायदा उठाया और ब्लडरिंकर को आसमान में उठाया। उसने अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं में 27 दिव्य रुन को सक्रिय किया। स्प्लिट द हेवंस के पहले और दूसरे रूपों की तुलना में तीसरे रूप का उपयोग करने के लिए उसकी वर्तमान शक्ति स्तर पर एक छोटा कास्ट समय आवश्यक था। हालांकि ये रैगिंग फ्लेम प्रेजेंट जितना लंबा नहीं था। ऐसा छोटा समय विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई में घातक हो सकता था। इस तरह का एक खुलापन एक व्यक्ति को मौत के करीब लाएगा। इस तरह की लड़ाइयां जहां लोग शुरुआत में ही अपनी सबसे मजबूत चालें तुरंत बाहर निकालते थे, वे बिल्कुल बकवास थी। उनका उपयोग केवल दूसरों को चकाचौंध करने के लिए किया जाता था। वास्तविक लड़ाई में बड़ी चालों को बाहर निकालना अक्सर मुश्किल होता था और इसके लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती थी। आमतौर पर आपको या तो दूरी बनानी पड़ती थी या अपने प्रतिद्वंदी को पीछे धकेलने के लिए कुछ प्रकार की क्रूर चाल का उपयोग करना पड़ता था। एक और विकल्प भी था, वह था जब आपके विरोधी हिचकिचाहट और अनिर्णय से भरे हो तो अपनी अंतिम चाल को बाहर निकालने का फायदा उठाना। गूंज, एक विशाल तलवार की छवि बादलों में उड़ गई। ऐसी ऊर्जा जो स्वर्ग और पृथ्वी को खत्म कर सकती थी।
हवा में संघनित हुई। तलवार की छवि पूरी तरह से सीधी थी। उसकी शक्ति ने तारों की नदी को कांपने लगा दिया। उस पल में नासिर, शाहिद और अन्य रैंक 5 सेलेस्टियल कागज की तरह पीले पड़ गए। वे एक भयानक आभा से बंद हो गए थे। उस पल में ऐसा लगा जैसे वे एक निर्दयी मृत्यु देवता का सामना कर रहे थे, जिसका दरांती धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। विशाल तलवार की छवि नीचे गिर गई। ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया के हर कोने को भर दिया हो। चाहे आप स्वर्ग या नरक में भागते, आप इससे बच नहीं पाएंगे। फ्लेम सील द हेवंस, ग्रेट अर्थन प्रोटेक्शन, डार्क अंडरवर्ल्ड शील्ड, उन तीनों ने अपने स्पिरिट ब्लड को सक्रिय किया। अपनी सबसे बड़ी रक्षात्मक चालों को बाहर निकालने के लिए आत्म विनाशकारी चालों का उपयोग किया। उनकी रक्षाएं अभी मुश्किल से बनी थी जब तलवार की छवि उन तक पहुंच गई। विशाल तलवार छवि में असीम हत्या की भावना थी। इसने हवा को चीरते हुए शून्य को गड़गड़ाहट से भर दिया। धमाका, इसने उनकी 3 सुरक्षाओं पर हमला किया। आत्मघाती तरीकों से उन्होंने जो रक्षात्मक उपाय बुलाए थे, वे तुरंत फट गए। धरती बुरी तरह हिल गई और एक भयानक की लहर हर दिशा में फैल गई। जमीन से पत्थरों की एक परत हट गई, यहां तक कि दूर के शांभवी, देवदत्त और अरुण भी की लहर से वापस धकेल दिए गए। शांभवी ने खून की उल्टी की और दर्जनों मील दूर जा गिरी। उसने पहले ही राक्षसी जानवरों के खिलाफ एक निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था। फिर उसने देवदत्त और अरुण को रोकने के लिए एक बार फिर इसका इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसे उस की लहर का झटका लगा, उसकी आभा तेजी से गिर गई। जैसे ही वह जमीन से टकराने वाली थी, रंजिता उड़कर आया और उसे पकड़ लिया। की लहर पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। जब धूल आखिरकार बैठ गई तो लोगों ने राघव के सामने एक बड़ा गड्ढा देखा। गड्ढे में 2 लोग लेटे थे, हांफ रहे थे। वे दोनों नासिर और शाहिद थे। वे दोनों गड्ढे में लेटे थे, लगातार खून की उल्टी कर रहे थे। उनकी सारी हड्डियां टूट गई थी। नासिर का सिर भी अंदर धंस गया था, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति भयानक लग रही थी। जहां तक दूसरे रैंक 5 सेलेस्टियल की बात थी, वो पहले ही गायब हो चुका था। वो हमले से टुकड़ों में फट गया था। राघव ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और हांफने लगा। वो उसका वर्तमान में सबसे मजबूत तलवार हमला था, लेकिन इसका उपयोग करना भी थकाऊ था। 27 दिव्य चिन्हों को तुरंत सक्रिय करने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा खत्म हो गया था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि इसने रैगिंग फ्लेम प्रेजेंट की सीमाओं को तोड़ने से हुई उसकी पिछली चोट को भड़का दिया था। उसे और शीन दोनों को उस शक्ति से एक भारी झटका लगा था। अभी प्रिमल केओस स्पेस में पेड़ों में इतनी जीवन ऊर्जा नहीं थी कि वो उसकी बहुत मदद कर सके। वे बस उसकी कुछ चोटों को दबाने में सक्षम थे, लेकिन वे अब चोटों को तुरंत ठीक नहीं कर पा रहे थे। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद उसके पास अब उन चोटों को दबाने की शक्ति नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर टूटने वाला है। ऊपरी तौर पर वो केवल हांफता हुआ दिख रहा था, लेकिन वास्तव में उसके शरीर में दरारें आ गई थी। ये बहुत गंभीर चोटें थी। लेकिन राघव ने अपनी तलवार उठाई और धीरे धीरे उन दोनों की ओर चला। वे दोनों डर से भरे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से मौत की भावना को महसूस कर सकते थे जो उन पर आ रही थी। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, वे खून की उल्टी करने लगे। जैसे ही राघव करीब आया, एक लौ का तीर उसकी ओर आया। यह हमला कहीं से भी आया और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले यह उसकी छाती तक पहुंच गया। नासिर लगातार खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। वह उसकी अर्थ फ्लेम का तुरुप का इक्का था। इतनी कम दूरी पर राघव के लिए बचना संभव नहीं था। इस अचानक हमले से सभी ने चौंक कर चीखना शुरू कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नासिर, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अभी भी इतनी शक्तिशाली चाल को रोक रहा होगा। राघव तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। वह आग से खेलने का असली पूर्वज था। क्या उसके लिए नासिर के शरीर में शक्तिशाली अर्थ फ्लेम के बारे में भूलना भी संभव था? लौ का तीर नासिर की अर्थ फ्लेम
था जो एक तीर में बदल गया था। उसकी शक्ति ऐसी थी कि अगर किसी राजा को भी मारा जाता तो वह मर जाता। जैसे ही ये तीर राघव के शरीर में घुसने वाला था, एक बिजली का ड्रैगन दिखाई दिया और तीर को काट दिया। फिर बिजली का ड्रैगन और लौ का तीर एक साथ गायब हो गए। नासिर का चेहरा पीला पड़ गया। उस क्षण में उसने अपनी अर्थ फ्लेम से अपना संबंध खो दिया। यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि अर्थ फ्लेम को प्रिमल केओस स्पेस में दबा दिया गया था। प्रिमल केओस स्पेस के भीतर ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह के दबाव से पीड़ित है और उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शीन एक जादुई जानवर की तरह था जो सहस्राब्दियों से भूखा था और वह तुरंत टूट पड़ा। अर्थ फ्लेम ने खुद को निगलने दिया। राघव की तलवार नासिर की छाती में घुस गई। उसकी तलवार के पीछे की शक्ति ने नासिर के शरीर को विस्फोट कर दिया। जैसे ही उसका शरीर फट गया, एक पारदर्शी आत्मा बाहर उड़ गई। एक लौखेती करने वाले के रूप में नासिर के पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। उसका आध्यात्मिक शरीर अभी अभी दिखाई दिया था और भागना शुरू कर दिया था जब एक बिजली का तीर उसकी ओर आया। नहीं, नासिर की आत्मा ने एक दुखद और अनिच्छुक चीख निकाली, लेकिन वह चीख उसके पूरी तरह से खत्म होने के भाग्य को बदलने में असमर्थ थी। बिजली के तीर ने नासिर की आत्मा पर हमला किया, जिससे वो बिखर गई। राघव ने फिर अपनी तलवार शाहिद की छाती में गाड़ दी। उसने उसे हवा में उठा लिया। शाहिद की सारी हड्डियां टूट गई थी और वो मांस के एक टुकड़े की तरह था। मैंने कहा था कि चाहे तुम स्वर्ग में चढ़ो या नरक में भागो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। राघव की आवाज बर्फीली ठंडी थी क्योंकि उसने शाहिद को घूर कर देखा। युद्ध क्षेत्र में हर कोई राघव को सदमे में देख रहा था। वे अपने दिल की धड़कन भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। मुकुल मर चुका था, भुवन मर चुका था, नासिर मर चुका था। वे 2 रैंक 5 सेलेस्टियल भी मर चुके थे। वे सभी शीर्ष स्तर के स्वर्गीय प्रतिभाएं थे, लेकिन वे इस तरह एक एक करके मारे गए थे। यहां तक कि देवदत्त और अरुण भी कागज की तरह पीले थे। उन्होंने भी राघव का गलत अनुमान लगाया था। राघव जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पागल था। शाहिद को राघव की तलवार से बेबस लटके हुए देखकर हर कोई मौत की तरह शांत था। देवदत्त और अरुण दोनों कुछ भी करने के लिए बहुत दूर थे। वे बस देखते रहे। शांभवी रंजिता के सहारे खड़ी हो पाई। उसने उस दूर की आकृति को घूर कर देखा। जंगली, दबंग, एक शैतान जिसे रोका नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर वही एकमात्र चीज मौजूद थी। राघव, आगे बढ़ो और मुझे मार दो, वैसे भी तुम भी मर जाओगे। हाँ, खासो। शाहिद पहले ही जान चुका था कि आज उसकी मौत निस्संदेह है। वो राघव पर एक भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। दुर्भाग्य से तुम वो दिन कभी नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें अब तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा, राघव ने ठंडेपन से कहा। रुको। ठीक इसी क्षण 5 आकृतियां दौड़ कर आई। वे 5 वरिष्ठ पीढ़ी के कपड़े पहने हुए थे। उनका नेतृत्व करने वाला एक सुंदर और ठंडा आदमी था। कितने निर्लज्ज राघव, तुम एक ही संप्रदाय के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे अपराधों ने तुम्हें पहले ही मौत की सजा दे दी है, इसलिए जल्दी करो और उसे छोड़ दो, उसने चिल्लाया। उस आदमी को देखकर देवदत्त और अरुण मुस्कुराए। शाहिद भी, जिसने अपनी मौत स्वीकार कर ली थी, उसकी आंखें चमक गई। ही राघव, तुम मुझे नहीं मार सकते। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजनीश यहां है। एक बार जब तुम मुझे मारोगे तो वो तुम्हें एक चींटी की तरह कुचल देगा। ये अज्ञात था कि ये उसकी उत्तेजना के कारण था या नहीं, लेकिन शाहिद में अचानक जीवन का एक उछाल आया। मौत की सजा, उसे छोड़ दो। अभिमानी मूर्खों का एक और झुंड जो दूसरों को तुच्छ समझता है। तुम निश्चित रूप से लॉ एनफोर्समेंट हॉल से संबंधित हो। कितना हास्यास्पद। अगर मुझे पहले ही मौत की सजा मिल चुकी है तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? क्या तुम्हारे सिर में केवल बकवास है? राघव ने ताना मारा। आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तलवार में डाली गई। जब तक वह चाहता था वो शाहिद को मार सकता था और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। उस ठंडे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी
और उसके भीतर हत्या की भावना का एक संकेत दिखाई दिया। ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी, और वह सिर्फ एक सी एक्सपेंशन शिष्य था। वास्तव में वो पिछली पीढ़ी के शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाओं में से एक था। वो फाउंडेशन फोर्जिंग के शिखर पर था और एक रैंक 6 सेलेस्टियल था। यहां तक कि साधारण एल्डर्स भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। राघव का अनुमान पूरी तरह से सही था। वो लॉ एनफोर्समेंट हॉल से निकटता से संबंधित था। वो पहले ही उनके पक्ष में शामिल हो गया था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय में शिष्य फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंचने के बाद किसी भी विभाग में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकते थे। इसे एक आवेदन के समान माना जा सकता है। एक बार जब वे जेड कोर दायरे में आ जाते थे, दूसरे शब्दों में एक राजा के स्तर पर वे उस विभाग के एल्डर्स बन जाते थे। जो लोग एक विभाग में शामिल हो गए थे, उनकी महिमा विभाग की होगी और विभाग उन्हें बहुत समर्थन देगा। यह भी इसी वजह से था कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने नासिर के बार बार अपनी अर्थ फ्लेम खोने के बावजूद उस पर भारी संख्या में अंक खर्च किए थे। हालांकि नासिर, देवदत्त और अरुण फाउंडेशन फोर्जिंग तक नहीं पहुंचे थे और आधिकारिक तौर पर अभी तक उनमें शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन इसने उन्हें लॉ एनफोर्समेंट हॉल का संरक्षण प्राप्त करने से नहीं रोका। लॉ एनफोर्समेंट हॉल की शक्ति वही थी जो वे चाहते थे। तो शाहिद, अरुण और देवदत्त सभी जानते थे कि यह ठंडा आदमी कौन था, और वे उसके आने को देखकर भी बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उसे मारने की हिम्मत करोगे। जिस क्षण तुम उसे मारोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उस बर्फीले आदमी ने कहा। जैसे ही उसने बोला, दुनिया शांत हो गई। किसी तरह की निराकार ऊर्जा राघव पर ताला लगा दिया। ये एक स्थानिक ताला था जिसका उपयोग कोई फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंचने के बाद कर सकता था। महान शक्ति के माध्यम से उसने अंतरिक्ष को संकुचित कर दिया था, जिससे राघव पर भारी दबाव पड़ा। एक कमजोर खेती वाले आधार वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में हिल भी नहीं पाएगा। वे एक चींटी से अलग नहीं होंगे जिसका जीवन फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ के हाथों में था। ये सी एक्सपेंशन दायरे और फाउंडेशन फोर्जिंग दायरे के बीच का अंतर था। इस तरह के स्थानिक ताले के तहत राघव के हर एक आंदोलन को ठंडे आदमी द्वारा महसूस किया गया था। जैसे ही राघव ने शाहिद को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, इसे महसूस किया जाएगा और ठंडा आदमी एक पूरा हमला करेगा। उसे छोड़ दो और तुम जीवित रह पाओगे, उसने पुकारा। उसकी आवाज आत्मविश्वास और निर्विवाद गरिमा से भरी थी। तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मैं राघव कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता। राघव अचानक ठंडेपन से मुस्कुराया। उसके शरीर से एक बिजली का तीर निकला और शाहिद पर हमला किया। बिजली के तीर ने शाहिद के सिर को छेद दिया। शाहिद की आंखें चौड़ी हो गई। उन चौड़ी आंखों के भीतर केवल अनिच्छा ही मौजूद थी। शाहिद को उस ठंडे सीनियर शिष्य के ठीक सामने मार दिया गया था। हवा में तनाव चरम पर पहुंच गया। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीनियर शिष्य ने हाथ हिलाया और उसके चारों ओर हजारों रुनिक तलवारें दिखाई दी, जो राघव की ओर चली गई। स्प्लिट देवनस्टीन राघव ने शाहिद को मारने से पहले ही गुप्त रूप से अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित कर रहा था। उसने सभी 27 दिव्य रून्स को सक्रिय कर दिया था। हालांकि उसके पास अपने आध्यात्मिक युवान का 1/3 से भी कम था, जिससे उसके हमले की शक्ति तेजी से गिर गई। बूम! सीनियर शिष्य की तलवारों के संपर्क में आने पर राघव की कृपांशवी फट गई और वह पीछे हट गया, खून की उल्टी करते हुए। उसके शरीर पर कई हल्की दरारें दिखाई दी। बुरा नहीं, तुम मेरे एक हमले को झेलने में सक्षम थे, लेकिन तुम फिर भी मरोगे। सीनियर शिष्य ने एक विशाल तलवार छुरी को बुलाया। वह 2 में विभाजित हो गई और फिर 2 4 में विभाजित हो गई। उनकी तीक्ष्णता ने शून्य को आसानी से भेद दिया। वे राघव की ओर चली गई। यह उसके वास्तव में शक्तिशाली हमलों में से एक था और राघव के लिए इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था, खासकर अपनी बुरी तरह घायल अवस्था में।
राघव ने एक गहरी सांस ली। एक औषधीय गोली अचानक उसके हाथ में दिखाई दी। ड्रैगन टाइगर हेवनली एक्सप्लोजन पिल। यह एक शीर्ष ग्रेड की गोली थी जिसे उसने इमेमोरियल पाथ में प्राप्त किया था। जैसे ही वो इसे निगलने वाला था, एक ठंडी आवाज गूंजी, रजनीश, तुम अधिक से अधिक बेशर्म होते जा रहे हो। क्या तुम्हें एक नए आए व्यक्ति को धमकाने में शर्म महसूस नहीं होती? तलवार की चिंगारी नीचे गिरी। रजनीश की 4 तलवार छवियों को नष्ट कर दिया। मुकेश राघव के सामने दिखाई दिया। उसी समय एक कोमल हाथ राघव की पीठ पर दबा। विशाल जीवन ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। इस लगभग अटूट जीवन ऊर्जा के सामने उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर मनीषा। राघव को यह जानने के लिए पीछे देखने की भी आवश्यकता नहीं थी कि मनीषा आ गई थी। मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या कहूं। बस शांत रहो और ठीक होने के लिए मेरी ऊर्जा का उपयोग करो, मनीषा ने कहा। इस समय ड्रैगन ब्लड लीजन और हेवन फीमेल अलायंस उसके बगल में खड़े होने के लिए आ गए। फ्लेम गेट, हेगेमन हॉल और डिवाइन बीस्ट मैंशन के शिष्य सभी देवदत्त और अरुण के पास खड़े थे। दोनों पक्ष दृढ़ता से एक दूसरे के विपरीत थे। गणेश ने एक पल के लिए इस दृश्य को देखा और बिना एक शब्द कहे वो राघव के पास खड़ा होने के लिए चला गया। मुकेश, क्या तुम जैसे हारे हुए सेनापति में बोलने की कोई योग्यता है? रजनीश ने ठंडेपन से पूछा। मुकेश ने सिर हिलाया। तुम ही सबसे स्पष्ट हो कि मुझ में योग्यता है या नहीं। अब जब मामला इस बिंदु पर पहुंच गया है तो और अधिक शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इस मामले को केवल मेरे एल्डर हॉल या तुम्हारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। मुकेश के बात खत्म करने के बाद सभी के बैज चमक उठे। एक पल की अंधेरे के बाद उनकी दृष्टि चमक उठी क्योंकि वे एक्सुएंशन दाओस सेक्ट के आंतरिक संप्रदाय प्लाजा में फिर से प्रकट हुए। इस समय हजारों शिष्य पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी पिछली पीढ़ी के शिष्य थे, फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ। उनके शरीर खून से सने थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से एक कड़वी लड़ाई से गुजरे थे। केवल हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य ही नहीं, बल्कि 1000 से अधिक एल्डर्स भी थे। साथ ही हॉल मास्टर्स के स्तर पर विभिन्न विशेषज्ञ भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एल्डर मास्टर खुद भी आ गए थे। हवा में भारी दबाव था। किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। मनीषा की मदद से राघव की चोटों को दबा दिया गया था, लेकिन वे सिर्फ दबाई गई थी, वे ठीक नहीं हुई थी। उसने मनीषा को निराश कर दिया। उसकी लकड़ी की ऊर्जा एक पवित्र दवा की तरह थी। उसकी खेती के आधार के साथ कोई भी चोट तुरंत ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी लकड़ी की ऊर्जा वास्तव में राघव पर प्रभाव खो चुकी थी। पिछली बार वो उसे ठीक करने में सक्षम थी, लेकिन इस बार वो केवल उसकी चोट को दबाने में कामयाब रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो और खराब ना हो। राघव, क्या तुम अपने पापों को जानते हो? एल्डर मास्टर ने ठंडेपन से चिल्लाया। सभी हॉल मास्टर्स और एल्डर्स के दिल हिल गए। उनकी याद में एल्डर मास्टर हमेशा उदासीन और शांत रहते थे। जो कुछ भी हो रहा था वो कभी भी बहुत अधिक परवाह नहीं करते थे, लेकिन इस मामले ने वास्तव में उनसे ऐसी गर्जना वाली नाराजगी को उत्पन्न किया था। मैं नहीं जानता, राघव ने सिर हिलाया। उसमें हिम्मत है। एल्डर मास्टर ने राघव को ठंडेपन से देखा और फिर चिल्लाया, तुमने बार बार अपने ही संप्रदाय के सदस्यों को मार डाला, लेकिन तुम अपने पापों को नहीं जानते। अब तुम्हें माफ करने का कोई रास्ता नहीं है। क्या अपने ही संप्रदाय के लोगों को मारने में कुछ गलत है? राघव ने एक अनभिज्ञ अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हरामखोर, कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। क्या तुम बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो? अपने ही संप्रदाय के लोगों को मारना सभी हड्डियों को तोड़ने, मांसपेशियों को बाहर निकालने और आत्मा को निकालने से दंडनीय है। राघव, चलो देखते हैं कि तुम अब अपने दंड से कैसे भागने की कोशिश करते हो। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर ने पाखंडी रूप से मुस्कुराया। अपनी मां की, तुम बूढ़े हरामखोर, क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? तुम्हें यहां हस्तक्षेप करने की क्या योग्यता है? राघव ने शाप दिया। तुम, रवि
अपना मुंह बंद करो। क्या तुम मुझे भी अपनी नजरों में रखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के भीतर सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? एल्डर मास्टर ने चिल्लाया। जिस क्षण वो बोला, दुनिया अचानक अंधेरी हो गई। काले बादल आसमान को भर गए, बिजली के साथ चमकते हुए। एक भयानक दबाव नीचे आया। एल्डर मास्टर क्रोधित है, यहां तक कि हेवनली दाओस भी उनके साथ क्रोधित हो जाते हैं। हॉल मास्टर्स के दिल हिल गए। केवल उसकी भावनाओं ने हेवनली दाओस को प्रभावित किया था। उस पल में हर किसी ने खुद को चींटी महसूस किया। स्वर्ग के क्रोध को देखते हुए हॉल मास्टर्स के स्तर पर भी लोग कांप उठे, उनकी आत्माएं हिल गई। ऐसा लग रहा था कि एल्डर मास्टर उन्हें केवल एक विचार से खत्म कर सकता था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर काम गया। उसके माथे से पसीने की बड़ी बूंदें टपक रही थी। उसका चेहरा पीला था। शिष्य हिम्मत नहीं करता। वो तुरंत जमीन पर सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिया। अगर तुम हिम्मत नहीं करते तो मुंह बंद करो, एल्डर मास्टर ने चिल्लाया। फिर राघव की ओर उसने ठंडेपन से पूछा, राघव, तुमने अभी क्या कहा? राघव के बगल में सभी शिष्य, चाहे वे ड्रैगन ब्लड लीजन, हेवन फीमेल अलायंस या किसी अन्य गुट से थे, जमीन पर घुटने टेक दिए। यहां तक कि मुकेश, मनीषा और रजनीश भी घुटने टेक दिए। स्वर्ग के क्रोध के सामने हर व्यक्ति को झुकना पड़ता। वह दबाव आत्मा की गहराई से आया था। केवल घुटने टेक कर ही वे हेवनली दाओस के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते थे। लेकिन राघव अभी भी खड़ा था। वह भयंकर हेवनली दाओ दबाव कुछ ऐसा था जिसे वो महसूस कर सकता था, लेकिन उसे इसके प्रति कोई डर नहीं था। इतने सारे स्वर्गीय मुसीबतों के बाद वो हेवनली दाओस के खिलाफ कई बार गया था और उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया था। वह इस तरह के दबाव को लगभग अनदेखा कर सकता था। यह देखकर कि राघव खड़ा रह सकता था, सभी हॉल मास्टर्स चौंक गए। कोई भी कल्टिवेटर हेवनली दाओस का अनादर नहीं कर सकता था। राघव को एक राक्षस होना चाहिए, जैसा कि अपेक्षित था। वह एक डाइवर्जेंट है। एल्डर मास्टर की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वो राघव को ठंडेपन से घूरता रहा। मैंने कहा, क्या अपने ही संप्रदाय के लोगों को मारने में कुछ गलत है? राघव भी एल्डर मास्टर को वापस देख रहा था। सच में उसे कोई डर नहीं था। एल्डर मास्टर का आभा दूसरों को धोखा दे सकता था, लेकिन यह उसकी आध्यात्मिक धारणा को धोखा नहीं दे सकता था जो 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट से आई थी। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि एल्डर मास्टर वास्तव में गुस्सा नहीं था। इसके बजाय वो जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा था। बस यह था कि कोई और यह नहीं बता पा रहा था। रवि, तुम उसे क्यों नहीं बताते कि क्या इसमें कुछ गलत है या नहीं? एल्डर मास्टर ने कहा। रवि ने जल्दी से कहा, हाँ, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के 1359वें खंड 6ठे पैराग्राफ के अनुसार। क्या तुम मूर्ख हो या बहरे? एल्डर मास्टर ने तुम्हें मुझे यह बताने के लिए कहा कि क्या इसमें कुछ गलत था या नहीं। बस हाँ या नहीं कहो, राघव ने बीच में टोकते हुए कहा। एल्डर मास्टर की अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी थी। उसने खुद से सोचा कि क्या राघव को यह भी पता था कि डर का क्या मतलब होता है। ठीक है, हाँ, रवि के शब्द उसके दांतों के बीच से थूके गए, जिससे वे बहुत अप्रिय लगे। हैं, अच्छा, तो मुझे राहत मिली। राघव ने सिर हिलाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एल्डर मास्टर ने पूछा। शाहिद ने किसी के निर्देश प्राप्त किए कि जानबूझकर 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को मेरे ड्रैगन ब्लड लीजन की ओर खींचे, और यहां तक कि हेवन फीमेल अलायंस भी इसमें फंसा। मेरे हजारों भाई बहन मारे गए। चूंकि अपने ही संप्रदाय के लोगों को मारने में एक समस्या है, तो शाहिद ने अविश्वसनीय रूप से गंभीर पाप किए थे। उसे मारना संप्रदाय को साफ करना और संप्रदाय को नुकसान से बचाना था। तो महान एल्डर मास्टर, मुझे नहीं पता कि मेरे पाप क्या है, राघव ने कहा। क्या बकवास! तुमने सिर्फ शाहिद को नहीं मारा, उन निर्दोष स्वर्गीय प्रतिभाओं का क्या? रवि ने मांग की। निर्दोष? लॉ एनफोर्समेंट हॉल के मालिक के रूप में क्या तुम एक दिमाग बढ़ा सकते हो? मैं संप्रदाय को साफ कर रहा था, लेकिन वे एक हत्यारे की रक्षा कर रहे थे। वे कैसे निर्दोष हैं? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तो ऐसा कुछ हुआ? शाहिद को यह करने के लिए किसने कहा?
एल्डर मास्टर की निगाह शिष्यों के माध्यम से चली गई। देवदत्त और अरुण दोनों काम गए। जमीन पर घुटने टेकने के बावजूद उन्होंने एल्डर मास्टर को देखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लगा कि उनके बारे में सब कुछ उजागर हो गया है। रिपोर्टिंग एल्डर मास्टर को किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। शाहिद ने राघव के साथ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण काम किया। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, देवदत्त ने कहा। शाहिद के कार्य बहुत स्पष्ट थे और लोगों के लिए उसके इरादों को गलत समझना कोई रास्ता नहीं था। अब जब वह मर चुका था तो सबसे चतुर कार्य यह होगा कि सारा दोष उस पर डाल दिया जाए। मूल रूप से देवदत्त ने नहीं सोचा था कि यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने केवल कहा था कि जब तक उसे मौका मिले उसे राघव को मार देना चाहिए, लेकिन अब यह मामला इस बिंदु तक बढ़ गया था कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी इसे संभाल नहीं सकता था। देवदत्त अब डर गया था। अब वह राघव को फांसी देने की भी उम्मीद नहीं कर सकता था। वो केवल यह उम्मीद कर सकता था कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। आखिरकार 6 शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाओं को मार दिया गया था। अगर वह लापरवाह होता तो उसकी जिंदगी भी एक कीमत के रूप में दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कहकर वह राघव के लिए गवाही दे रहा था कि शाहिद ने जानबूझकर अपने ही संप्रदाय को नुकसान पहुंचाया था, जिससे राघव के पाप कम हो गए थे। हालांकि अब इसके चारों ओर कोई रास्ता नहीं था। अपनी खुद की जिंदगी की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण था। रवि की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी, लेकिन उसके पास भी इसे संभालने का कोई तरीका नहीं था। अगर कोई जांच होती तो यह परेशानी भरा होता। यह वास्तव में एक मृत भूत पर सारा दोष डालना सबसे अच्छा था, लेकिन इस मामले के लिए राघव को मारना अब असंभव होता जा रहा था। तो चलो उस मामले को अभी के लिए छोड़ देते हैं। मुझे पूछने दो, यह कैसे हुआ कि नए शिष्यों के युद्ध के मैदान पर 9वीं रैंक के राक्षस जानवर दिखाई दिए और एक साथ 70 से अधिक? एल्डर मास्टर की निगाह तुरंत ब्लेड की तरह तेज हो गई।